सारी सियासी जमातें इस एक मसले पर, अगर कोई एक मसला है जिस पर सब एक पेज पर है, वो है मसला कश्मीर, लेकिन जिस पर एक पेज पर नहीं है वो है एनआरओ। चंद साहब आपसे शुरू करते हैं। नहीं, एनआरओ इनसे शुरू करें ना, जिन्होंने लेना है। तो आप, अच्छा, आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो नून लीग मजाक करेगी। ये मैं अपना टाइम इतलात चौधरी साहब को देता हूँ। मसला ये है, लेकिन काशिफ मैं अपना टाइम इनको देता हूँ। लेकिन ये मजाक करे। आपने सवाल ठीक पूछा, एक्सपीरियंस है ना इसमें एनआरओ लेने में। और ये देखे, ये इसका मैं जवाब दे, और ये जितना अच्छा ये डिफेंड करते रहे एनआरओ को, मैं नहीं कर सकूंगा। तुसी तैयारी करो, तुसी भी करना पड़ेगा। इनसे सवाल कर ले, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं जैसे अब चंद साहब, अगर आपने पहले पूछा तो चंद साहब इस पर बात करें, मैं भी इस पर करता हूँ इंशाल्लाह। चंद साहब, ये कैसा इशू है कि मैं भी अपने टाइम इनको दे रहा हूँ और ये भी वापस माइक कर रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कहा उन्होंने में भी हम मुतफिक है। देखिए, लोगों ने ये देख लिया कि इन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरओ नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं मैं अपना वक्त उनको देता हूं। यानी तलाल चौधरी साहब भी इस मसले पर थोड़ा सा, लेकिन आज तलाल चौधरी साहब का असल में, मैं तलाल चौधरी साहब, अच्छा, अगर डील हो भी नहीं हो ना, चौधरी साहब को पता नहीं। देखिए, तलाल चौधरी साहब जो जिस वजह से एक ऊपर उभरे, वो एक बयानिया था इनका, जिसको मरियम नवाज साहबा लीड करती थी। उभरे तो ये एज एन एमएनए अपनी कारकर्दगी टेलीविजन टॉक शोज के ऊपर थी। क्योंकि मैं आपको एक वाकया भी बता दूं, उभरे किस लिए थे। अच्छा, मेरी बात, इनके लिए खुसूसी तालियां बजवाई गई थी मरियम नवाज साहिबा ने एक इजलास में, अच्छी तरह पार्टी की तर्जुमानी करते हैं उसमें जाके। ये जो बहुत ऊपर गए ना, असेंबली से बाहर जो निकले, वो इनके बयानी की वजह से। वो बयानियां आप देखें, मैं तो अगर इनको डिस्क्वालीफाई करवाना था तो पहले ही एनआरओ कर लेते। 3-4 लोग डिस्क्वालीफाई भी करवाए उस बयानी की वजह से। 2 लोग डिस्क्वालीफाई कर नहीं, निहाल हाशमी साहब भी, चलो वो तो किसी और वजह से। लेकिन मैं अपनी पॉलिटिकल क्लास होने की वजह से, सच्ची बात है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे जैसी क्लास है ना, मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, अगर पहले ही ये मामलात हल हो जाते, ये बयानी ना हबीब जालब की नज़में याद करने की शहबाज शरीफ को जरूरत ही न पड़ती, तो ये मेरे ख्याल है हबीब जालब ने इनको नई सीखी थी। हालांकि हबीब जालब ने नज़में लिखी इस बयानी इनके खिलाफ थी, लेकिन इन्होंने कहा उसको अडॉप्ट कर ले। तो अब ये अभी फिलहाल तो सच्ची बात है, मैं कल भी तलाल भाई के साथ में एक प्रोग्राम में था, मैं तो कहूँगा अभी तक कोई एनआरओ नहीं हो रहा। अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक कोई एनआरओ, ऐसी बात नहीं है। आपसे तो ऐसे किसी ने बात की? कैटेगरिकली खान साहब से पूछी है, उन्होंने कहा नो एनआरओ, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, कोई और सूरत भी नहीं देंगे। कोई और दे दे तो देखिए, जो कोई और देता है वो पूछ के नहीं देता होता। और रह गई बात, इन्होंने एक जवाब दिया कि ये डिफेंड करते रहे। देखिए, मैं असेंबली में खड़ा होकर मैं कहता था, मुझे याद है कि जब एनआरओ दोबारा असेंबली में आ रहा था तो यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास हम बहुत सारे एमएनए चल कर गए। लेकिन आपको मैं वाडा साहब का एक साउंड सुनाना चाहता हूं। नहीं, मैं अपने सुन ले जरा। अच्छा, आपका तो इमरान खान वाडा के ऊपर कमेंट्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं ना। वाडा साहब कहते हैं कि एनआरओ की डील सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का इख्तियार है। सुनिएगा। 5 हफ्ते पहले हमजा शहबाज साहब अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट कर उतार के अंधेरी रात में किसके वहां गए, और वहां से उनको जवाब क्या मिला कि भाई पुराने पाकिस्तान में हम फैसले कर सकते थे, नए पाकिस्तान में फैसले करने की इजाजत अल्लाह के बाद इमरान खान साहब है एज पॉलिसी, और बाकी हर इदारा अपने तहत ऑटोनमस भी है और आजाद भी है। तो सर, मैं सब कुछ तो कौम को नहीं खुल के बता सकता। वैसे चौधरी साहब से पूछूंगा, इस तरह की मुलाकातें होती है, वो चंद साहब वो तो कहते हैं कि इमरान खान की बात, इमरान खान फैसला करेंगे, आप कहते हैं कि जनाब देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल फैसले प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है, लेकिन उसको जुटलाया नहीं जा सकता। मैं उस हिस्ट्री में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स। अब ये एक ऐसा पटारी से सांप निकलेगा, पता नहीं पटारी कब खुलेगी। क्योस है इस मुल्क में, एक राय है गली गली में, एक जी कोई कहता है जी इतने $1 बिलियन दे के जा रहे हैं, कोई कहता है जी 3 इंस्टॉलमेंट में दे के जा रहे हैं, कोई कहता है जी। अब ये क्यास है, ये क्यास आप ये दूर कर सकते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनके पास है, क्योंकि इन्होंने बयानिया बदला, खला से जमीन पर यकीनन एक डिटेल डिस्कशन हुई होगी। ट्वीट और बयानात से खामोशी तक का सफर, मेरा भाई बेहतर जवाब दे सकता है।